आप सबको प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति तो कोई परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मैं भारत के जाने माने पॉलिटिशियन लीडर जो कि भारत में राज ही नहीं बल्कि अपने मुट्ठी में भारत को रखा है। ये इंसान जब चाहे तो भारत के सिस्टम को बदल सकता है और जब चाहे तो अपनी सरकार बना सकता है भारत में। और ये व्यक्ति हर भारतवासियों के दिलों पे राज करने वाला, हर भारतीय के दिलों में रहने वाला, और हमें नहीं लगता है कि ये व्यक्ति जब तक रहेगा सरकार बदलने वाली है। मैं बात कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इनका जन्म गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव वडेनगर में जन्म हुआ। बात है सन 1950, 17 सितंबर को पैदा हुए। और कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी पैदा हुए तो उनका घर की स्थिति बहुत ही दयनीय था, मतलब खराब था, और वो झोपड़ी में रहते थे और मात्र 6 साल की उम्र में अपने पिता के साथ चाय भी बेचा करते थे वडेनगर रेलवे स्टेशन पे। और आज के वीडियो में नरेंद्र मोदी जी का असली जिंदगी के बारे में जानते हैं। क्या है उनकी असली पर्सनालिटी और क्या है उनकी असली सोच। जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंख खुलने वाली है। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की पढ़ाई भगवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल में हुई और उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी एक एवरेज स्टूडेंट थे और उनके बायोग्राफर भी यही बात कही थी। बट इंटरेस्टिंग बात सुनिए, उनके स्कूल के नाटक में एक्टिंग करना बहुत ही पसंद था, मगर मेन रोल ना मिलने से उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे नरेंद्र मोदी। और महज 8 साल की उम्र में वो आरएसएस संघ का हिस्सा बन चुके थे। 1958 में दीपावली के दिन वडेनगर के आरएसएस शाखा में बाल स्वयं सेवक बने और उनके स्कूल के दोस्तों ने बताया कि शाम को समय स्कूल के बाद वो घर पे बैग रखते और सीधा आरएसएस संघ का शाखा चले जाते हैं। और उनके बाद में नरेंद्र मोदी का शादी सन 1968 में यशोदाबेन से हुई। महज 18 साल के थे तो जब शादी हुई तो नरेंद्र मोदी जी का और डाटा से पता चलता है कि उनका बचपन में ही एंगेजमेंट हो गई थी। और उसके बाद 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी आरएसएस संघ का प्रचारक बने और 15 साल बाद 1987 में उन्हें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। और 1990 में राम रथ यात्रा हुई तो नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी में शामिल थे और उन्होंने इस यात्रा के गुजरात वाले हिस्से में आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। और 1995 में उन्हें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। और 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनाया गया। और 2002 में गुजरात में दंगे होते हैं। इस दंगे को लेकर नरेंद्र मोदी जी पर कई इल्जाम लगते हैं और इल्जाम लगने के बाद नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट भी मिल जाती है। क्लीन चिट का मतलब होता है पुलिस या किसी जांच एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलती है तो उसे क्लीन चिट दे दी जाती है, निर्दोष करार दे दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी को दे दिया गया, लेकिन तभी से एक कम्युनल नरेंद्र मोदी जी का ब्रांडिंग बनती है, एक कट्टर हिंदू मोदी जी का ब्रांडिंग बनती है। जो मुसलमानों के खिलाफ वो हिंदू मुस्लिम कहकर जाति धर्म को लेकर वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी और कुछ लोग नरेंद्र मोदी को सेकुलर आदमी भी मानते हैं कि मोदी तो
सबका विकास और सबका साथ पे भरोसा रखते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी में हैं, लेकिन सभी कैटेगरी के लोगों को यहाँ आंख खुलने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपनी भाषण में, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनी गाय भैंस को मांस को एक्सपोर्ट करती है उस कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए। राशि तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है। और जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी सनंद, गंगा को पवित्र और निर्मल बनाने के लिए उन्हें 4 डिमांड थी। नरेंद्र मोदी जी को 3 बार चिट्ठी भेजी थी और आरटीआई से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के पास चिट्ठी भी पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब स्वामी सनंद 111 दिन अनशन पर बैठने के बाद उनका मृत्यु हो जाती है, तब नरेंद्र मोदी का एक जवाब आया, वो भी ट्विटर के जरिए। स्वामी सनंद को श्रद्धांजलि जी, क्या एक हिंदू होकर नरेंद्र मोदी को ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु की पाप दोष लग सकता है? और मैं क्या ही बताऊं, जो देश के किसान आत्महत्या मरते रहे हैं उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किए हैं मोदी ने? और कुछ हमारे देश के लोग हैं, उनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके घर के बहन बेटियां सुरक्षित है कि नहीं, सुरक्षा मिल रही है कि नहीं, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं, देश में रोजगार है कि नहीं, देश में कंपनी है कि नहीं, देश में कंपनी बढ़ रही है कि नहीं, देश में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भारत में इलेक्शन आता है तो यही पीएम नरेंद्र मोदी, भारत में तो अभी 29 राज्य है, लेकिन हर राज्य में अलग अलग समय पर इलेक्शन करवाया जाता है ताकि पीएम नरेंद्र मोदी हर स्टेट में जाकर वोट मांग सके। आपको मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल में बिहार में इलेक्शन हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में आकर जोर शोर से भाषण भी दिए हैं। ये भाषण सुनिए। साथियों, हमारी सरकार घर के साथ साथ मुफ्त राशन, बिजली और पानी की सुविधा भी दे रही है। बीते सालों में देश भर में 12 करोड़ से अधिक नए परिवारों के घर नल पहुंचा है। एक तो बात पक्का है, जहां भी पीएम नरेंद्र मोदी जाते हैं वहीं का लोकल लैंग्वेज में ही भाषण देते हैं ताकि लोग उनसे कनेक्टिंग बना पाए। बिहार में आते हैं तो भोजपुरी में भाषण देते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करता ने। क्या ऐसी बिहार का विकास होगा? हम लोग तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या हिंदू मुस्लिम करने से क्या बिहार तरक्की कर पाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम करने से भारत तरक्की कर पाएगा? यही मोदी जब बिहार आते हैं तो 5 किलो राशन की बात करते हैं। क्या बिहार 1912 को गठन किया गया था 5 किलो राशन के लिए? आपको मैं बता दूं, भारत देश में बिहार गेहूं उत्पादन में 6ठे नंबर पे आता है और चावल उत्पादन में बिहार भारत देश को लगभग 16% का योगदान देता है। और यही नहीं, मक्का उत्पादन में बिहार भारत में 4थे नंबर पे आता है। तो क्या बिहार के पास अनाज की कमी है? बिहार गेहूं और चावल के मामले में डिपेंडेंट ही नहीं, बल्कि बिहार से गेहूं, चावल और मक्का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो फिर ये नेता क्यों बिहार में आकर भाषण में देते हैं
बिहार में 5 किलो राशन दिया जाएगा। कहीं ना कहीं क्या बिहार में जितना लोग रह रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बिहार में राशन की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री का जरूरत है, रोजगार का जरूरत है, कंपनी का जरूरत है। तो आप लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम सब एकजुट होकर अपना बिहार को बदल सकते हैं और कोई नहीं बिहार को बदल सकता है। और आपका एक एक वोट कीमती है, इसीलिए अपना वोट खराब ना करे। जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपना वोट खराब ना करे, बल्कि आपको एक अच्छा नेता और एक अच्छा पार्टी को अपना वोट मतदान करे और एक अच्छा नेता चुने। जय हिंद, जय भारत।